दोस्तों आज हम एक ऐसे मिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी तरह का पहला मिशन है, जिसे नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत बनाया गया है और जिसने 16 अक्टूबर 2021 को पहले ही हमारी पृथ्वी से उड़ान भर ली है। दोस्तों ये मिशन सूर्य को इंडिपेंडेंटली ऑर्बिट करके सबसे ज्यादा टारगेट्स तक पहुंचेगा और जैसा स्पेस फ्लाइट की हिस्ट्री में पहले कभी भी किया गया नहीं, यानी कि इस काम को करने वाला ये पहला मिशन होगा। इस खास मिशन का नाम है लूसी। तो आइए इस मिशन, स्पेसक्राफ्ट और इसके टारगेट्स के बारे में बेहतर डिटेल से जानते हैं। 5 नवंबर 2014 को नासा ने लूसी मिशन को अपने डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत सिलेक्ट किया। 23 सितंबर 2015 तक लूसी को 5 फाइनलिस्ट में सिलेक्ट किया गया, जिनमें से हर एक को $3 मिलियन अपने मिशन के और ज्यादा डिटेल्ड डिजाइन्स, स्टडीज और एनालिसिस के लिए दिए गए। फाइनली 4 जनवरी 2017 को नासा द्वारा लूसी को डेवलपमेंट और लॉन्च के लिए सिलेक्ट किया गया। दोस्तों यहाँ जिस डिस्कवरी प्रोग्राम की बात हो रही है वो नासा द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है, जिसके अंडर आने वाले मिशन से एक लिमिटेड कॉस्ट के साथ बेहतरीन प्लेनेटरी साइंस एक्सप्लोरेशन के एम को फॉलो करते हैं। इस डिस्कवरी प्रोग्राम का 13वां कैंडिडेट है ये लूसी मिशन, जो 7 ट्रोजन और एक मेन बेल्ट एस्ट्रॉयड का अध्ययन करेगा। इस मिशन को इसका लूसी नाम कैसे मिला, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। इस लूसी मिशन को इसका नाम 24 नवंबर 1974 को डोनाल्ड जॉनसन और टॉम ग्रे को यूथोपिया में मिले एक शुरुआती ह्यूमनॉइड के फॉसिल्ड स्केलेटन से मिला है। इस ह्यूमनॉइड का स्कल हमारे पूर्वज एप्स में से है, जैसे सभी एक्सटिंक्ट और मॉडर्न ग्रेट एप्स बने हैं। इस स्केलेटन को इसका लूसी नाम पमेला एल्डरमैन द्वारा बीटल्स के एक सॉन्ग लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स पर नाचने और गाने के बाद दिया गया। इस मिशन के नाम को लूसी इसलिए भी रखा गया क्योंकि जिस तरह से लूसी फॉसिल ने हमें हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन का एक यूनिक व्यू दिखाया था, उसी तरह से लूसी मिशन ग्रहों के निर्माण और सौर मंडल के फॉर्मेशन की प्रोसेस की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। ये लूसी मिशन ऐसा पहला मिशन है जो उन बॉडीज का अध्ययन करेगा जिन्हें हम ट्रोजन्स के नाम से जानते हैं। ये ट्रोजन्स ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो सूर्य का ऑर्बिट गैस जायंट जुपिटर के आगे या पीछे रहकर उसी दूरी से करते हैं जिससे जुपिटर ग्रह सूर्य को ऑर्बिट करता है। जुपिटर हमारे सूर्य से 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी से 5 गुना ज्यादा दूर है। यानी यह ट्रोजन्स भी 5.2 AU की दूरी से सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हालांकि इनकी सूर्य से दूरी इनके ऑर्बिट के अनुसार बदलती रहती है। गैस जायंट जुपिटर इतना विशाल और ताकतवर है कि यह आमतौर पर बड़ी आसानी से इस तरह के एस्ट्रॉइड्स को अंतरिक्ष में उड़ा सकता है, लेकिन सूर्य और जुपिटर के कंबाइंड ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स लाखों सालों से एक स्टेबल ऑर्बिट में फंसे हुए हैं, जिसे लग्रांजे पॉइंट भी कहा जाता है। हालांकि यह ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स एक झुंड में ना होकर 2 बड़े बड़े झुंडों में बटे हैं, जिन्हें L4 या ग्रीक कैंप या फिर L5 या फिर ट्रोजन कैंप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हमें शुरुआती सौर मंडल के बचे हुए टुकड़ों के कुछ ऐसे सैंपल्स दे सकते हैं जिन्हें पहले कभी भी देखा नहीं गया। प्लैनेटरी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन का मॉडल हमें ये भी बताता है कि यह ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के सेम शुरुआती मटेरियल के बचे हुए टुकड़ों से बने हैं और जो हमारे लिए सौर मंडल के 4 बिलियन साल पहले हुए जन्म के टाइम कैप्सूल का काम करेगा। इस एस्ट्रॉइड के पास ऐसे कई क्लूज हो सकते हैं जो हमारी मदद सौर मंडल की हिस्ट्री को समझने में कर सकते हैं। इसके साथ ये भी हो सकता है कि हम इससे ये भी जान पाएं कि हमारी पृथ्वी पर ऑर्गेनिक मटेरियल या शायद लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। इस वजह से जुपिटर के इन ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स का अध्ययन 10 साल बाद पब्लिश होने वाले प्लैनेटरी साइंस डिकेडल सर्वे में सबसे ऊपर रहा। लूसी को 16 अक्टूबर 2021 को 9:34 पर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग केप कनेवरल से एटलस 5 रॉकेट की मदद से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। आइए अब इस लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं।
लूसी एक सिरे से दूसरे सिरे तक 14 मीटर्स में फैला है, लेकिन जिसका ज्यादातर हिस्सा इसके विशालकाय सोलर पैनल्स हैं, जो इसे जुपिटर के पास उन ट्रोजन एस्ट्रॉयड के अध्ययन के दौरान सारी ऊर्जा प्रोवाइड करेंगे। ये लूसी स्पेसक्राफ्ट मास के मामले में अपने सारे उपकरणों और फ्यूल के साथ लगभग 1550 किलोग्राम के करीब है। इस लूसी स्पेसक्राफ्ट में रिमोट सेंसिंग साइंस यानी अपने मिशन के लिए 4 मुख्य इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। पहला है एल राल्फ लूसी का विजिबल इमेजर यानी मल्टीपल स्पेक्ट्रल विजिबल इमेजिंग कैमरा और इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर है। दूसरा है लीसा लीनियर एटलॉन इमेजिंग स्पेक्ट्रल अरे। ये लीसा हमारी मदद अब्जॉर्प्शन लाइंस को देखने में करेगा, जो कि हमारी मदद अलग अलग सिलिकेट्स, आइसिस और ऑर्गेनिक्स के संकेतों को खोजने में करेंगे, जो कि उन ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स की सतह पर मौजूद हो सकते हैं। एमविक ट्रोजन एस्ट्रॉइड टारगेट्स की कलर इमेज कैप्चर करेगा और हमारी मदद यह पता लगाने में करेगा कि यह कितनी एक्टिव हैं। एल लॉरी द लॉन्ग रेंज रिकॉग्निसेंस इमेजर, ये एक हाई स्पेक्ट्रल विजिबल इमेजर है जो कि फेनोक्रोमेटिक है, यानी सभी रंगों में विजिबल। ये कैमरा हमें ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस लेने में मदद करेगा। एलटेस ये एक थर्मल इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर है। ये ओसिरिस रेक्स और मार्स ग्लोबल सर्वेयर में लगे इंस्ट्रूमेंट से काफी सिमिलर है। ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लूसी की टीम की मदद इन ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स की और प्रॉपर्टीज को जानने में करेगा, जैसे इनका थर्मल इनर्शिया, ये बॉडीज कितने बेहतर तरीके से हीट को अपने अंदर रख पाती हैं, जो हमें ये बताएगा कि इन एस्ट्रॉइड्स की सतह पर मौजूद मटेरियल की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर कैसा है। इसी के साथ लूसी अपनी हाई गेन एंटीना से रेडियो सिग्नल्स के जरिए अपने टारगेट्स के मास का भी पता लगाएगा। आइए अब हम इस लूसी स्पेसक्राफ्ट के साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स और मिशन टारगेट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। शुरू करते हैं इसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव से। सरफेस जियोलॉजी, लूसी इन ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स की सतह की एल्बेडो, शेप, उनमें मौजूद क्रिएटर्स, वहां की सतह के स्ट्रक्चर और इनकी एज का पता लगाएगा। सरफेस कलर एंड कंपोजिशन, लूसी इन एस्ट्रॉइड्स के कलर, इनकी कंपोजिशन, इनकी सतह की प्रॉपर्टीज, इस पे आइस, मिनरल्स और ऑर्गेनिक स्पीसीज को मैप करेगा। इंटीरियर और बल्क प्रॉपर्टीज, लूसी इन एस्ट्रॉइड्स के मास, डेंसिटीज और इनकी सतह के नीचे की कंपोजिशन का क्रेटर्स और फ्रैक्चर्स की मदद से पता लगाएगा। सैटेलाइट्स एंड रिंग्स, ये लूसी इन एस्ट्रॉइड्स की रिंग्स और सैटेलाइट्स का भी पता लगाएगा। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये टाइम लैप्स आपको सौर मंडल के इनर प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और दोनों ट्रोजन ग्रुप्स की लूसी के मिशन के दौरान मूवमेंट को दिखा रहा है। लूसी 16 अक्टूबर को लॉन्च होने के बाद पृथ्वी के 2 ग्रेविटी असिस्ट फ्लाईबाइज करेगा, जिनमें से एक 2022 में होगा और दूसरा 2024 में। लूसी अपने 12 सालों के मिशन के दौरान 7 ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स और एक मेन बेल्ट के एस्ट्रॉइड तक ट्रेवल करेगा, जिन्हें अभी तक पृथ्वी से क्लियरली देखा भी नहीं गया है। हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में अभी तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट को सूर्य को ऑर्बिट करते इतने इंडिपेंडेंट टारगेट्स तक भेजा गया नहीं है। ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स तक के अपने रास्ते में ये लूसी स्पेसक्राफ्ट मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच से होकर गुजरेगा और 2025 के अप्रैल में अपने पहले एस्ट्रॉइड का फ्लाईबाई करेगा, जिसके दौरान ये डोनाल्ड जॉनसन एस्ट्रॉइड का फ्लाईबाई करेगा, जिसका नाम लूसी की टीम ने लूसी फॉसिल के को-फाउंडर के नाम पर रखा है। और यह एस्ट्रॉइड लूसी का सबसे छोटा टारगेट होगा, जिसका डायमीटर महज 4 किलोमीटर का है। इसी के साथ यह एस्ट्रॉइड लूसी के इंस्ट्रूमेंट के लिए टेस्ट रिहर्सल का काम करेगा। इसके बाद लूसी अपनी आगे का मिशन वैसे ही जारी रखेगा, जिसके साथ ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड के ग्रुप L4 की तरफ बढ़ता जाएगा। इस ट्रोजन एस्ट्रॉइड के ग्रुप को ग्रीक कैंप भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रुप के ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स का नाम ट्रोजन वार के ग्रीक हीरोज के नाम पर रखा गया है। लूसी इस ग्रीक कैंप में सबसे पहले 2027 के अगस्त में 64 किलोमीटर के डायामीटर में फैले यूरीबेट्स और उसके 1 किलोमीटर के डायामीटर में फैले चांद क्विटा के पास पहुंचकर इनका बारीकी से अध्ययन करेगा।
इसके बाद यह 2027 के सितंबर में 21 किलोमीटर के डायमीटर में फैले पॉलीमी के पास पहुंचकर इसका अध्ययन करेगा। इसके बाद 2028 के अप्रैल में लूसी 40 किलोमीटर के डायमीटर में फैले ल्यूकस के पास पहुंचकर इसका अध्ययन करेगा और 2028 के नवंबर में ये 51 किलोमीटर के डायमीटर में फैले ऑर्कस के पास पहुंचकर इसका अध्ययन करेगा। जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिटर लूसी को फिर से पृथ्वी के ऑर्बिट की तरफ ले आएगा और जब तक लूसी घूमकर बाहर की ओर आएगा तब तक जुपिटर और ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स घूम चुके होंगे, जिसकी वजह से ये ट्रोजन एस्ट्रॉयड के दूसरे ग्रुप L5 के बीच से होकर गुजरेगा, जिसे ट्रोजन कैंप भी कहा जाता है। 2033 के मार्च में लूसी ट्रोजन कैंप के ग्रीक स्पीसीज के पास फ्लाईबाई कर 113 किलोमीटर के डायमीटर वाले पेट्रोक्लस और 104 किलोमीटर के डायमीटर वाले नियोइटियस के पास पहुंचेगा और इनका अध्ययन करेगा। इस बाइनरी एस्ट्रॉयड पेयर का फ्लाईबाई इस लूसी मिशन का ग्रैंड फिनाले होगा। हालांकि इसके बाद भी आने वाले कई सालों तक लूसी इसी तरह से इन दोनों ट्रोजन एस्ट्रॉयड के ग्रुप के बीच सफर करते हुए डेटा को इकट्ठा करता रहेगा। अब देखना ये है कि यह हमें हमारे सौर मंडल से जुड़ा नया क्या कुछ बताएगा। आपका इस मिशन के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।